कहीं एयरबैग्स ज़्यादा हैं तो कहीं क्लाइमेट कंट्रोल है। ये दोनों चीज़ें जो है वो लगा नहीं सकते आप बाहर से। देखिए क्रेटा की खूबसूरती ये चीज़ हमेशा से, अगर आप लोअर वेरिएंट ले रहे हो और आपको उसको टॉप में कन्वर्ट करना है, आपका क्रेटा का डीजल ऑटोमेटिक आपको लेना चाहिए। तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और ये आपको और कोई नहीं बताएगा। हेलो दोस्तों, तो क्रेटा का आपको एक चीज़ पता है कि पेट्रोल पे 3 महीने और डीजल वेरिएंट पे 4 महीने की वेटिंग अभी से हो चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये जो वेटिंग के बावजूद क्रेटा को बुक कराना चाहिए, या फिर जो है आप जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ इस टाइम इस सेगमेंट में आ रही हैं उन पे जा सकते हो। अगर किसी की जल्दी डिलीवरी मिल रही है तो आप वो ले सकते हो कि नहीं। क्या चीज़ें क्रेटा में न्यू आ गई हैं, क्योंकि देखिए अंदर बाहर से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो रिवील हो चुकी हैं, और क्या कॉम्पिटिशन से अलग है और किस पर्टिकुलर बायर को ये अभी भी इसके लिए वेट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी इज क्रेटा वर्थ द वेट और नॉट। तो क्रेटा की जो है वो अंदर और बाहर से वीडियोस आ चुकी हैं, और उसमें मैंने आपको जैसे पहले वीडियोस में बताया था कि इसकी जो स्टाइलिंग है वो मिनी पैलिसेड टाइप होगी। तो अच्छा है जी, अगर जो है वो टूसॉन तो फिर भी छोटी गाड़ी है पैलिसेड के सामने, और इसकी इंस्पायर्ड जो स्टाइलिंग पैलिसेड से है। अब ये जो स्टाइलिंग है ये आपको बेसिकली इंडिया स्पेक मॉडल में ही दिख रही है। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं वो है इंटीरियर्स। तो इंटीरियर्स में जो सबसे बड़ा चेंज आया है, और बाकी दुनिया कहीं भी जो है वो ये चीज़ नहीं हुई है, फर्स्ट इन टाइम इन इंडिया है, वो आपको रेज्ड जो है पूरा पैनल मिल रहा है। दिमाग में हमारे ये चीज़ थी कि जैसे पहले सेल्टॉस और क्रेटा में फ़र्क था कि सेल्टॉस में रेस था और क्रेटा में अंदर ही था, लेकिन अभी भी रेस्ड है, लेकिन उसमें अलग से बिनेकल नहीं निकला है। वो एक फ्लैट तरीके का डिज़ाइन बिल्कुल नया तरीके से बनाया है। दूसरी चीज़ ये कि जो इसका एसी के वेंट्स हैं वो थोड़े अलाइन नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ है कि एक लेफ्ट साइड में शेल्फ निकाल दिया गया है, तो आपका थोड़ा एक्स्ट्रा सामान जो है वो क्रेटा में आ जाएगा। तो ऑल न्यू आपको पूरा ओवरऑल डिज़ाइन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द स्टीयरिंग, एमआईडी भी नई है, सब कुछ नया है। फिर हम सेंटर कंसोल की बात कर लेते हैं। तो जो एसी कंट्रोल्स हैं उसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। उसमें भी दो चीज़ें हैं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो उतना पसंद नहीं आ रहा क्योंकि उसमें बहुत बटन्स हैं, लेकिन अभी भी मैक्सिमम जनता बटन को बहुत लाइक करती है। मे भी डिज़ाइन ना पसंद आए, लेकिन उसकी यूजेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। अपोस्ट्री में देख लेते हैं तो वाइट और ग्रे कलर की आपको अपोस्ट्री मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि आपको बेसिकली लेदरेट पूरी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी दिख रही है जैसे दिखती थी। लेकिन उसमें एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, इवन टॉप एंड मॉडल में भी आपको ना डोर्स के साइड पे और ना आपको सामने कहीं सॉफ्ट टच मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है सेल्टॉस से। आप अगर टॉप मॉडल में जाते हो सेल्टॉस के तो आपको लेदरेट मिल जाता है। अब हम पीछे की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, तीसरा हेडरेस्ट नहीं आया है, और ओवरऑल जो है वो ये हो गई नई क्रेटा की बात। तो सबसे बड़े हम डिफरेंस की पहले इसकी बात कर लेते हैं सेल्टॉस से, क्योंकि देखिए बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। जो सेल्टॉस में इम्प्रूवमेंट्स हमने देखने को मिले हैं शैसी में, जो रीइंफोर्समेंट्स हुआ है वो क्रेटा में भी आएंगे, और वो सारी चीज़ें बेसिक जो प्लेटफॉर्म और बेसिक जो शेयरिंग है, इवन टच स्क्रीन और एमआईडी की भी, वो भी सेम रहेगी सेल्टॉस से। तो हमें जो जहाँ फ़र्क दिख रहा है वो वेरिएंट्स में दिख रहा है। अब देखिए क्रेटा की खूबसूरती ये चीज़ हमेशा से कि इसके टॉप मॉडल में भी जो है वो आपको नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिल जाता है, आईवीटी के साथ भी है और मैनुअल के साथ भी है। डीजल मैनुअल में भी आपको सारे वेरिएंट्स मिलते हैं इसके, नीचे से लेके टॉप तक, एसएक्स ऑप्शनल तक। तो इसमें आपको ये है, अगर दिमाग में है कि मेरे को नहीं लेना ऑटोमेटिक और मेरे को आईएमटी नहीं लेना, तो आपको क्रेटा की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप ऑटोमेटिक लो, फिर भी आपको जो है वो सेल्टॉस और क्रेटा में देखना पड़ेगा। जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है पेट्रोल के आईवीटी मतलब सीवीटी वेरिएंट में। जो सेल्टॉस में आपको ना एकदम एक्सट्रीम टॉप में मिलता है और ना आपको एचटीएक्स के नीचे मिलता है, ये जो चीज़ है वो क्रेटा में सही करी गई है। इसमें 3 वेरिएंट्स आ रहे हैं सीवीटी के। एक तो आपको एस वेरिएंट में भी आईवीटी का सीवीटी का ऑप्शन मिल जाएगा, और एसएक्स ऑप्शनल जो एकदम टॉप वेरिएंट है उसमें मिल जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो आईवीटी वेरिएंट जिसको नहीं परफॉर्मेंस चाहिए, भाई आप जो है वो पैसे खर्च कर रहे हो लेकिन किसी किसी का है कि मेरे को परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उसके लिए जो है क्रेटा ज़्यादा सूटेबल हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स, एक और चीज़ जो क्रेटा में मैंने नोटिस करी है जो सेल्टॉस से बेटर होती है, वो ये है कि अगर आप लोअर वेरिएंट ले रहे हो और आपको उसको टॉप में कन्वर्ट करना है, तो सेल्टॉस के लोअर वेरिएंट्स में ग्रेइश इंटीरियर्स है। ठीक है, आपको उसको मतलब काफ़ी हद तक उसमें काम वाम करवाना पड़ता है, लेकिन क्रेटा में क्योंकि वाइटिश इंटीरियर्स आते हैं, तो आपको बेस मॉडल के इंटीरियर्स भी जो है वो अच्छे लगते हैं देखने में ओवरऑल थीम वाइज। तो बेस टू टॉप में
आप जो है वो क्रेटा करवा सकते हो ज़्यादा अच्छी तरीके से। ऑब्वियसली उसके पार्ट्स ज़्यादा मिलते हैं, उसका ओवरऑल जो है वो सर्विस नेटवर्क ज़्यादा बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें भी फ़र्क पड़ जाती है। अब एक वेरिएंट ऐसा है, वो है टर्बो वेरिएंट, जहाँ पे आप जो है वो पसंद करोगे कि आप सेल्टॉस की तरफ देखो, क्योंकि उसमें आपको 4 वेरिएंट्स में टर्बो मिल जाता है। अगर आपको लोअर वेरिएंट में टर्बो चाहिए तो आपको 160 बीएचपी वाला वो एचटीके प्लस में मिल जाता है विद पैनोरामिक सनरूफ। वो क्रेटा में उस तरीके की कोई वेरिएंट नहीं है। इवन आपको जो है वो एसएक्स में भी टर्बो नहीं मिलेगा। एसएक्स ऑप्शनल, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंट ऐसा है जिसमें आपको टर्बो मिलेगा, और कोई भी आईएमटी जैसा जो है वो मैनुअल टाइप का उसमें ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको डीसीटी एक वेरिएंट, सिंगल वेरिएंट, उसमें भी आपको टॉप वेरिएंट में जो सॉफ्ट टच वाला जो फील होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप एकदम एक्सट्रीम टॉप पे जा रहे हो तो आपको सेल्टॉस में इंटीरियर अपहोल्स्ट्री के भी कलर्स ज़्यादा मिल जाएंगे, और आपको बेसिकली 4 वेरिएंट्स मिलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम कर लेते हैं उन गाड़ियों की बात जो इसके नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट से मेल खाते हैं। वो है एक तो एलिवेट और एक है ग्रैंड विटारा और हाईराइडर। देख लो आप, तो इन दोनों में आपको मैं बेसिक फ़र्क बता देता हूँ। अगर आप लोअर वेरिएंट्स देखोगे एलिवेट के, तो उसमें जो सेकेंड वाला वेरिएंट है उसी से आपको सीवीटी मिल जाता है। क्रेटा में आपको थर्ड वेरिएंट से मिलता है। तो अगर आपको ऑन रोड 15 लाख, 15.5 लाख के आसपास सीवीटी चाहिए तो अभी भी आई थिंक एलिवेट इज़ द ओनली ऑप्शन। बट जो बीच में गैप आ रहा था 17 लाख के आसपास सीवीटी वेरिएंट, वो यहाँ पे क्रेटा पूरा कर देगी। उसके बाद क्रेटा में जो है वो आपको जो मिडिल वेरिएंट है एसएक्स के आसपास, और जो कंपेयर होगा एलिवेट के वीएक्स से, उसमें आपको क्रूज कंट्रोल और रियर आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि अगर आप बेस टू टॉप कन्वर्ट करवाते हो गाड़ी, जैसे आपने ग्रैंड विटारा करवाई, आपने एलिवेट करवाई, तो फिर भी आपको उसमें होता क्या है कि एयरबैग्स नहीं मिलते। अब एयरबैग्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ऑब्वियसली सेफ्टी रेटिंग साइड में रख दो, क्योंकि इन तीनों में से किसी का क्रैश नहीं हुआ है, तो अगर आप देखो कि एयरबैग्स आपको बेस से मिल रहे हैं, राइट। सो जो एयरबैग्स का बेसिक फ़र्क आ जाता है बेस वेरिएंट से, उसमें आपको ना ग्रैंड विटारा और ना एलिवेट में मिलेंगे। अब दूसरी चीज़ जो बेस टू टॉप में है वो क्या है, वो ये है कि सेल्टॉस और क्रेटा में आपको बेस वेरिएंट में क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता, जो आपको जीवी और एलिवेट में मिल जाता है। तो वही है, कहीं एयरबैग्स ज़्यादा हैं तो कहीं क्लाइमेट कंट्रोल है। ये दोनों चीज़ें जो है वो लगा नहीं सकते आप बाहर से, तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट है उसमें आप बेस वेरिएंट में जाओ। अब हम लास्ट और सबसे बड़े कंपैरिजन पे आ जाते हैं, तो वो ये है, लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और ये आपको और कोई नहीं बताएगा जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। वो है ग्रैंड विटारा हाई राइडर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो 20-21 लाख 22 लाख अगर आपके पास पैसे हैं, वर्सेस क्रेटा का डीजल ऑटोमेटिक। इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए? तो देखिए, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। वो ये है कि जो डीजल ऑटोमेटिक के साथ क्रेटा सेल्टॉस में एटी मिलता है, टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन, वो काफ़ी थर्स्टी होता है। आप बहुत ज़्यादा गाड़ी यूज़ करते तो हो, लेकिन आप शहर में यूज़ करते हो, तो आपको ग्रैंड विटारा और हाईराइडर की तरफ जाना चाहिए। उनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 3-4 इवन 5 किलोमीटर पर लीटर शहर में कंडीशंस में ज़्यादा देता है। लेकिन अब दूसरी तरीके के लोग, जिनको चलना तो बहुत ज़्यादा है, 3000 3,500 किलोमीटर पर मंथ चलना है, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम रनिंग है 100 किलोमीटर की, 150 किलोमीटर की, वो है हाईवेज पे। उस कंडीशन में आप जो है वो क्रेटा का डीजल ऑटोमेटिक देख सकते हो। अगर आप उसको डायरेक्ट कंपेयर करोगे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा से, तो एवरेज फिर क्लोज पहुंच जाएगा, क्योंकि इतने गियर शिफ्ट्स नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको वो 250 न्यूटन मीटर वाला बेसिकली जो है वो डीजल का टॉर्क भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस हो गए। ज़्यादा चलना है, दो कंडीशन, शहर में चलना है तो जीवी और हाई राइडर, और अगर आपको हाईवे पे चलना है तो आपका क्रेटा का डीजल ऑटोमेटिक आपको लेना चाहिए। अब आ जाते हैं हम फाइनल थॉट्स पे कि किस आदमी को क्रेटा लेनी चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ में क्रेटा जो है वो बेस टू टॉप अगर किसी को बनाना है, तो उसमें जैसे आपका ई आ गया, ई एक्स आ गया वेरिएंट, उसमें क्रेटा बहुत अच्छी साबित होती है। पहली चीज़, उसका इंटीरियर वाइट है। दूसरी चीज़, उसके बहुत सारे एसेसरीज़ और वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे मार्केट में। और उसके बेस वेरिएंट से आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे, जो सेल्टॉस में भी आते हैं, लेकिन ग्रे इंटीरियर, सो दैट इज़ द थिंग। दूसरे किसको वेरिएंट लेना चाहिए, वो है सीवीटी वाले लोग, जो सेल्टॉस सोच के चल रहे थे, लेकिन उनके पास 18-19 लाख रुपए ऑन रोड नहीं है एचटीएक्स सीवीटी के लिए। वो आईवीटी वेरिएंट या सीवीटी वेरिएंट आपको क्रेटा के लगभग 17-17.5 लाख रुपए के आसपास भी मिल जाएगा। एक और चीज़, जिसको सीवीटी चाहिए लेकिन एकदम एक्सट्रीम टॉप में चाहिए, भाई मेरे को सारे फीचर्स चाहिए, है ना, वो भी आपको जो कलर्ड एमआईडी है वो सब चाहिए, वो आपको एचटीएक्स में नहीं मिलती सेल्टॉस में, वो आप क्रेटा में ले सकते हो। तो वो लोग, अब एक और चीज़ आ जाती है, वो है सेफ्टी।
तो क्या होगा सेफ्टी का? तो देखिए, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये वाली जो क्रेटा होगी वो पहले वाला जो मॉडल था, जो अभी इसका आउटगोइंग मॉडल है, उससे ज़्यादा सेफ होगी। लेकिन वो कितनी ज़्यादा सेफ होगी, मतलब वो 3.5 के आसपास स्टार्स को करेगी, 4 करेगी, 4.5 करेगी, वो आपको जो है वो भारत एनकैप के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये 100% ज़्यादा सेफ होगी, क्योंकि इसमें रीइंफोर्समेंट्स होंगे और बेस मॉडल से आपको सारे मैक्सिमम सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इवन इसमें हो सकता है कि आपको आइसोफिक्स मिल जाए, जो आपको सेल्टॉस में नहीं मिलता। अब हम बात कर लेते हैं दो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो क्रेटा से डायरेक्ट कंपेयर नहीं होती। चाहे लोग कर लें, लेकिन कंपेयर वैसे नहीं होती, क्योंकि वो नीश प्रोडक्ट्स हैं। तो एक हो गया टाइगर कुशाक। उसमें बहुत बेसिकली थिंग ये है कि अगर आपको एक टर्बो वेरिएंट चाहिए, और स्पेशली ऑटोमेटिक, जिसमें आपको एफिशिएंसी का इतना ख्याल नहीं है, शहर में वो 6, 7, 8 देता है, और आपकी सेफ्टी पैरामाउंट है, मतलब आप पैसा खर्च कर सकते हो, 6 एयर बैग्स ले सकते हो, तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न ये है कि क्रेटा एंड सेल्टॉस आर द लार्जेस्ट इन द सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन द 5 लोग बैठाने में। उसमें टाइगन और कोशाक जो है वो 4 ही बैठा पाती हैं। तो ये बेसिकली थॉट प्रोसेस एकदम अलग हो गई दोनों गाड़ियों की। दूसरी गाड़ी है एस्टर। तो एमजी एस्टर एक इतना नीश प्रोडक्ट है कि उसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको परफॉर्मेंस और दूसरा माइलेज दोनों का आपको इतना नहीं है, आपको रन ही आपका एक महीने में 500, 800, 1000 किलोमीटर है मैक्स टू मैक्स, और आपको अटमोस्ट प्रीमियम गाड़ी चाहिए 16-17 लाख रुपए के ऑन रोड बजट के आसपास, तो वहाँ वो नीश प्रोडक्ट काम आता है, और उसमें आप एस्टर ले सकते हो, आपको पैनोरामिक सनरूफ वगैरह मिल सकती है। लेकिन ये दो अगर आपके यूज सिनेरियोज नहीं है, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर द अदर ऑप्शंस। सो ये रही मेरी फाइनल थॉट्स, ये मेरी वीडियो। अब आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आप जो है वो क्रेटा का वेट कर रहे थे, आप उसको बुक कराओगे तो किस रीजंस की वजह से कराओगे, और अगर आप कोई और गाड़ी बुक कराना चाह रहे हो, ये 3-4 महीना वेट नहीं करना चाह रहे हो, तो उसके भी मेरे को रीजंस आपको कमेंट्स में बताने हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगली वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।